तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड 20 बड़ी खबरों को मात्र 5 मिनट में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख ने कहा, 2027 में सपा सरकार बनती है तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। यूपी के कासगंज स्थित पटियाली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा भरगैन में एक 9 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के संग मिलकर पति को मौत के घाट उतारकर पानी की कुंडी में डाल दिया और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के संग फुर्र हो गई। प्रयागराज के 137 गांवों से होकर गुजरेगी रिंग रोड। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इलाकों में 20% तक बढ़ेगा सर्किल रेट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली। इसी बीच रविवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को जेडीयू और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू के टिकट भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही बांटेंगे, ये तय है। ओडिशा के एक गांव के लोगों ने एक लड़की के परिवार का बहिष्कार केवल इसलिए कर दिया क्योंकि लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के से शादी कर ली। इसके परिणाम स्वरूप लड़की के परिजनों ने मुंडन संस्कार और शुद्धिकरण कराया ताकि उन्हें समाज में वापस स्वीकार किया जा सके। ट्रंप के मोहरे बने मुनीर। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए किया पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसों और खराब मौसम के चलते हेली कंपनियों ने उड़ानें बंद कर दी हैं। अब तक 13,60 टिकट कैंसिल हो चुके हैं और कंपनियों को 8.4 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। एक हफ्ते से सेवाएं ठप हैं और अब सभी कंपनियां घाटी छोड़ने की तैयारी में हैं। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में अब अमेरिका भी शामिल हो चुका है। रविवार सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। मथुरा के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर का बढ़ता विरोध अब सियासी रंग भी लेता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए उसे भारतीय जमीनी पार्टी बताया है। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी जहां जमीन दखती है वहां कब्जा कर लेती है। दिल्ली समेत 6 जिलों में अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। दिल्ली में यह नियम 1 जुलाई से लागू होगा, जबकि एनसीआर के 5 शहरों में 1 नवंबर से इसे लागू किया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर अमेरिका द्वारा ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान की संप्रभुता पर किया गया यह हमला क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमी योजना के तहत 50,000 से ज्यादा युवाओं को आरण दिया गया। इसके लिए सर्वाधिक आवेदन ओबीसी वर्ग से आए थे, जबकि अल्पसंख्यक वर्ग के केवल 2.5% युवाओं ने आवेदन किया था। मंगोलपुरी स्थित वाई ब्लॉक जामा मस्जिद के वजूखाने पर रविवार 22 जून को नगर निगम ने पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से बुलडोजर चलाया। यह दूसरी बार है जब इसी वजूखाने पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि पिछले साल भी इसे तोड़ा गया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को भ्रष्टाचार का पर्याय बताते हुए गब्बर सिंह करार दिया है। लालू पर हमला बोलते हुए विधानसभा चुनावों में आरजेडी की हार की भविष्यवाणी करते हुए चौधरी ने कहा कि मोदी नीतीश सरकार के विकास कार्य उन्हें मात देंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव के चोर कहे जाने को लेकर भी उन पर हमला बोला है। मुकेश अंबानी के करीबी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के वीपी प्रकाश शाह ने 67 की उम्र में 75 करोड़ रुपए की सैलरी छोड़ दीक्षा ली। पत्नी के साथ साधु जीवन अपनाया। आईआईटी बॉम्बे से पढ़े शाह अब नंगे पांव सफेद वस्त्र पहनकर साधना कर रहे हैं। बड़ा गांव थाना क्षेत्र के नएपुर में बिना पंजीकरण संचालित आशा हॉस्पिटल को शनिवार को सील कर दिया। अस्पताल प्रबंधन पर मरीज से आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी इलाज के लिए 23,400 रुपए लेने की शिकायत की गई थी। भारत अपने डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम और अल्ट्रा मॉडर्न मिसाइल के डेवलपमेंट पर लगातार निवेश किया जा रहा है। अब भारत की नजर कटिंग एज फाइटर जेट और ड्रोन सिस्टम पर टिकी है। इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा स्थित यमुना सिटी के सेक्टर 26 को स्थित निर्माणाधीन प्रोजेक्ट एफ प्रीमियर होम्स एंड सोल की 37वीं मंजिल से गिरकर 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। दोनों वहां पर यूपीवीसी ग्लास लगाने का काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि तभी अचानक बिजली आपूर्ति बंद हो गई। अंधेरे में पैर फिसलने से दोनों नीचे गिर गए।
राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पिछले महीने दूसरी बार पिता बने। उनकी पत्नी राजश्री यादव ने बेटे को जन्म दिया। उनकी डिलीवरी कोलकाता के एक अस्पताल में हुई। इसके बाद सवाल उठने लगे कि पटना के अच्छे अस्पताल छोड़कर तेजस्वी ने अपनी पत्नी की डिलीवरी कोलकाता में क्यों कराई थी। अब खुद तेजस्वी यादव ने इसका कारण बताया है।